हिंदुओं पर हिंसा का असर, आईपीएल बीसीसीआई केकेआर के मुतफिर रहमान को हटाने के आदेश। शाहरुख खान की केकेआर को झटका, मुतफिर रहमान को टीम से हटाने के आदेश। शाहरुख खान की टीम ने 9.2 करोड़ के खिलाड़ी को हटाने के आदेश। बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। क्या शाहरुख खान होना बना विवाद की वजह? केकेआर पर क्यों निशाना? हिंदुओं का अत्याचार विरोध सही है, लेकिन खिलाड़ी पर कार्रवाई क्यों? केकेआर मुतफिर रहमान मामला, खेल को राजनीति से जोड़ना सही है या गलत? बांग्लादेश हिंसा और आईपीएल विरोध तरीका सही है या गलत? आईपीएल में इंसाफ या दबाव? केकेआर के खिलाड़ी को उठाने के आदेश पर बड़ा सवाल बहुत सारे हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ले रही है, क्या उसका भी उतना ही विरोध हो रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुतफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से रिलीज करें। After observing the recent developments, BCCI has instructed KKR, the franchisee of IPL, to release one of their player, Mustafizur Rahman, from their squad. And after his release, if any request comes from KKR, BCCI is going to consider their request and provide a replacement player. What about the team that will be declared for India's New Zealand? Today we have a meeting, the selectors are meeting today to select the team for the ODI series, and in the afternoon BCCI is going to announce the squad for India, who will be playing against New Zealand in the 3-match ODI series. With the recent attacks against the Hindus going on in Bangladesh, is India going to Bangladesh? At this moment, I have no comments to offer. नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर से निर्देश दिया है कि वे अपने टीम संयोजक से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुतफिरुर रहमान को हटाए। यह आदेश हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी हिंसा और उसके चलते उठ रही आलोचनाओं के बीच आया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि बोर्ड फ्रेंचाइजी को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वे रहमान का रिलीज नोटिस जारी करे और यह टीम किसी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की अनुरोध करती है तो उसे मंजूरी दे दी जाएगी। रहमान को केकेआर ने अबू धाबी में आईपीएल 2026 में मिनी नीलामी में 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिससे इस साल के आईपीएल में सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बने थे। रहमान की टीम में शामिल होने को लेकर पहले से ही भारी विवाद चल रहा था। कई सामाजिक और धार्मिक समूहों ने इस फैसले का विरोध किया था और दबाव बनाया था कि उन्हें टीम से हटाया जाए। राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरीके की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, जिससे कुछ नेताओं और धर्मगुरु ने इस निर्णय की तीखी आलोचना की थी। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। शाहरुख खान कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ बाहर घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है, वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया नाम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड ने पहले यह भी कहा था कि सरकार की तरफ से कोई औपचारिक निर्देश नहीं आया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाना है या नहीं खिलाना है, इस पर रोक लगानी है नहीं लगानी है, और उन्हें विवाद का फिलहाल चुप्पी बना रखी है। लेकिन नया निर्देश आने के बाद बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि रहमान को टीम से हटाया जाए, जिससे अब यह विवाद और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है और माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राजनीति और क्रिकेट के बीच जटिल स्थिति और भी उभर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आईपीएल के अंदर जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को लिया गया है, उसको 9.2 करोड़ में केकेआर ने खरीदा था, उसके बाद लगातार विरोध हो रहा था, कई हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध हो रहा था, कई नेताओं के द्वारा विरोध हो रहा था। पहले बीसीसीआई को ऐसा निर्देश नहीं दिया गया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में रखना है या नहीं रखना है।
मगर जब विरोध का सुर शुरू हुआ उसके बाद से अब बीसीसीआई ने आज आदेश जारी किया है और केकेआर को निर्देश दिया है कि आप रहमान को जल्द से रिलीज करें और आप नया खिलाड़ी ले सकते हैं। और शेख हसीना भारत के अंदर शरण ले रखी है, क्या उसका भी विरोध हो रहा है? क्या अंडानी ने जो बांग्लादेश को बिजली दे रहा है, क्या उसका भी विरोध हो रहा है? क्या केकेआर में जो शाहरुख खान की वजह से ये सारा विरोध का मेन कारण शाहरुख खान है? क्या जो रहमान जो बांग्लादेश का जो खिलाड़ी वो मुस्लिम है उसके वजह से विरोध हो रहा है? बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।